वो सारी चीजें ठीक है आपको दिख रही है। पहली बात तो जो चैप्टर का हमारे नाम है हेलो गाली मतलब क्या? हाँ योगा करा देने में ये वाला सिस्टम तो है। देखो मैं भी जा रहा हूँ ये क्या पता है ये पहला मसला ये कोर्ट में भी जा रहा हूँ आवाज इतना पहली बार चला के क्या बात है पहले का यही काम है कम करो मुझे ले तो कैमरा तो चला पर देखिए ये क्या मोटरसाइकिल आ गई शुक्ला जी चैप्टर का जो नाम है ठीक है एलसीएम एंड एचसीएफ। काट देगा सब एलसीएम मतलब इसमें ये देख के लीस्ट फोन कॉमन वहां देख के सामने लघुत्तम समाप्त वर्त ठीक है वर्त और एचसीएफ यानी महत्तम समाप्त वर्त हमने बताया था ना ठीक है ये एचसीएफ इधर लिखना चाहिए कोई फर्क नहीं पड़ता उससे ठीक है। एचसीएफ एंड एलसीएम यानी महत्तम समाप्त वर्तक एवं लघुत्तम समाप्त वर्त। वर्त का मतलब देखिए मल्टीपल होता है और ये वर्तक का मतलब होता है फैक्टर जो हिंदी है ये है। वैसे आप इंग्लिश में लेके चल सकते हैं कि एचसीएफ महत्तम समाप्त वर्तक यानी एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कल हमने चीज बताई थी आपको वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा विभाजित कर दे दी गई संख्याओं का महत्तम समाप्त वर्तक यानी एचसीएफ कहलाती है। ये हमने कल लिखा दिया था ठीक है। उसके बाद क्या है कि इसके जैसे उदाहरण से बात क्लियर हो जाती है ठीक। जो हमने कल उदाहरण लिखाए थे उससे ये चेंज हो सकते हैं उदाहरण वो तो हम बोल के लिखा देंगे मतलब कुछ भी संख्या लिख सकते हैं ना कि 10 20 30 का एचसीएफ ध्यान दीजिएगा भैया एचसीएफ पढ़ रहे हैं आप एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इस लास्ट वर्ड पे ध्यान देना है आपको फैक्टर कहे तो हाईएस्ट रहा है कॉमन फिर फैक्टर फैक्टर का मतलब गुणनखंड। तो जैसे 10 20 30 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ क्या होगा इनसे छोटा ही होगा मतलब एचसीएफ की परिभाषा ही है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा विभाजित कर दे दी गई संख्याओं का एचसीएफ कहलाती है। एचसीएफ यानी महत्तम समाप्त वर्तक। तो जो इनको विभाजित करे वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को काट दे। ये 10 है 10 से देखो ये भी कट रहा है ये भी कट रहा है 10 दूनी 20 10 तीन 30 तो 10 ही एचसीएफ हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो 10 20 और 25 का एचसीएफ भैया ध्यान दें 10 20 और 25 का एचसीएफ 10 से ये तो कट रहा है 20 लेकिन 25 नहीं कट रहा है तो 10 का आधा क्या होता है 5 5 से देखो ये भी कट रहा है ये भी कट रहा है ठीक है समझ गए। हमारा एचसीएफ क्या हो गया 5 20 30 और 40 का एचसीएफ 20 छोटा है एचसीएफ देखो फैक्टर छोटा देखते हैं तो 20 से 40 तो कट रहा 30 नहीं कट रहा तो 20 का आधा करो 10 से देखो ये भी कटता है ये भी कटता है और ये भी कटता है तो एचसीएफ क्या हो गया 10 और 15 30 45 का एचसीएफ सबसे छोटा कौन है 15 15 से 30 भी कटता है 15 दूनी 30 15 3 45 तो 15 ही एचसीएफ हो गया। यानी यहाँ पे बात क्या सामने आई निकल के एचसीएफ संख्या के बराबर है यहाँ पर छोटी संख्या का भी आधा है इससे भी छोटा और यहाँ इस छोटी संख्या का आधा है यहाँ छोटी संख्या के बराबर तो इन दोनों में तो छोटी संख्या के बराबर है बाकी इन दोनों में छोटी संख्या से भी आधा भी हो सकता है तिहाई भी हो सकता है चौथाई भी हो सकता है समझ गए ना। यानी एचसीएफ की सीधी सी बात है एचसीएफ कभी भी किसी संख्या से बड़ा नहीं होता कभी किसी भी चीज का गुणन फैक्टर उससे बड़ा कैसे होगा है ना बहुत बड़ा होगा मैक्सिमम हो सकता है तो क्या हो सकता है जो छोटी वाली संख्या है बाकी सारे जो छोटी वाली संख्या है उसके बराबर होगा जैसा इन दोनों में पहले आप या उससे भी छोटा 10 से छोटा है ये 5 20 से भी छोटा है 10 क्योंकि ये फैक्टर होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एचसीएफ को पहचानने का एक और तरीका ये भी होता है कि उससे डिवाइड आपको डाउट हो रहा है 10 एचसीएफ है कि नहीं है
तो उससे डिवाइड करना है 10 20 30 को, इससे 10 से डिवाइड करेंगे 10 से इसको 10 को तो 1 आएगा, 10 एकम 10 10 दूनी 20 10 या 30 तो 1 अनुपात 2 अब क्या किसी तरह से ये डिवाइड होंगे नहीं होंगे, ये सरलतम अनुपात है। तो एचसीएफ का मतलब ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब उससे डिवाइड करने किसी से डिवाइड करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती। अगर हम देखो इनको 5 से काटते हैं तो 5 दूनी 10 5 चौको 20 20 का दिया था 2 4 और 6। अभी भी ये 2 से कट रहे हैं, लेकिन क्यों कट रहे हैं? तो तुमने एचसीएफ से डिवाइड नहीं किया, एचसीएफ 10 था 10 से न देके 5 से दिया तो इसमें बाद में 2 से फिर भाग देना, समझ रहे ना? तो एचसीएफ ऐसी चीज है जिससे डिवाइड करने के बाद संख्या अपने सरलतम अनुपात में आ जाती है। ये सारे एग्जाम्पल हैं, आपको चारों ये लिखे कल वाले एग्जाम्पल अलग हो सकते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है? ये तो एग्जाम्पल बना अपने आप ही बना, ठीक है ना? इसके बाद एलसीएम की बात करें, इसके बाद इसी को इंग्लिश में द लार्जेस्ट नंबर डिवाइड्स द गिवन नंबर्स एग्जैक्टली कॉल्ड एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर्स। वही सारे एग्जाम्पल, सब कुछ वही है। इंग्लिश वाले बच्चे जो वो यहाँ से कवर कर सकते हैं, ठीक है? अब हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल क्लास मिलेगी आपको, सारी कोशिश यही रहेगी, ठीक है? ताकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी शामिल हो जाए। वह छोटी से छोटी पढ़ रहे हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल लघुत्तम समाप वर्त। वर्त का मतलब मल्टीपल होता है, वर्तक का मतलब फैक्टर होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये लास्ट वर्ड पे ध्यान रखना, ठीक है? इस पे ध्यान देना। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, द लीस्ट नंबर डिविजिबल बाय द गिवन नंबर्स एग्जैक्टली कॉल्ड एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स। दी गई संख्याओं का एलसीएम कहलाती है। जैसे 10 20 30 एग्जांपल वही है जो हमने एलसीएम में लिखा है। 10 20 30 का एलसीएम, एलसीएम क्या होता है? मल्टीपल। अब जो इनसे कटेगी वो बड़ी होगी, नाम ही है मल्टीपल। बड़ा कौन है? ये 10 से कट जाता है, लेकिन 20 से नहीं कटता। तो 30 का दुगना करो 60 कट जाता है। अब आप कहोगे हम कैसे बचाएं, दुगना करें तिगुना करें? तो समझिए बात, हमने देखा सबसे बड़ा ये है, ये एलसीएम है या नहीं है वो चेक करना। तो देखो 10 से कट रहा है क्या? बिल्कुल कट रहा है, तो 10 की बात खत्म। 20 से नहीं कट रहा, 30 जो है 20 से क्यों नहीं कट रहा? काटिए, नहीं कटा तो जीरो कट गया। अब नीचे 2 बचे, 2 होता तो ये 2 2 कट जाता, 2 होने का मतलब 30 दूनी 60। ये तरीका है, ठीक है? वो तरीका भूल जाइएगा, उसमें करोगे उससे तो टाइम लगता है। यहाँ हमारा जो अब हम पढ़ते हैं कंपटीशन में, हम इस तरीके से पढ़ते हैं। जैसे बड़ा इनमें कौन है? 25 है, बड़े को टारगेट में रखना है, एलसीएम में बड़े वाले को टारगेट में रखना है, ठीक है? देखो इससे ये क्या कट रहा है? नहीं कट रहा है, 20 से कट रहा है। यहाँ तो समस्या तो ऐसे क्या देखा, बड़ा कौन है? 25, और उसके बाद सबसे बड़ा कौन है? 20 है। तो ऐसे देखा करो उल्टे क्रम में। तो 25 को अगर हम 20 से काटने की कोशिश करते हैं तो 5 चौको 20 पचम 25, कौन आड़े आ रहा है? यहाँ पर 4 दिक्कत कर रहा, तो 4 यहां यदि होता तो ये कट जाता। 4 होने का मतलब 25 चौको, यही एलसीएम है। लेकिन आपने कहा नहीं, फिर 10 को नहीं देखा, तो 10 से तो खुद ही 100 कट रहा है, इसलिए वही बात खत्म कर दी, ठीक है भाई? 100 आया, 100 10 से कट रहा है, इसलिए 10 की अब बात नहीं करेंगे, देखना तो पड़ेगा ही हमें कट रहा है, ठीक है? इसके बाद अगले पे आ जाओ। इनमें बड़ा कौन है? 20 से कट रहा है। अब बताओ ये 40 30 से क्यों नहीं कट रहा है? क्यों नहीं? देखो समझो, 40 को 30 से भाग दो, क्यों नहीं कट रहा? अब समझ में आ गया, क्योंकि ये 3 दिक्कत कर रहा है ना। अगर यहाँ 3 होता तो ये कट जाता। 3 होने का मतलब 4 3 12 100। अब देखो ये 120, इस 20 से भी कट रहा है, 20 से 6 बार है ना, 3 चौक 12 4 बार, और 40 से तो कट ही रहा है। 40 को तो आपने पहले ही टारगेट में ले लिया था। बात समझ में आई, ठीक है? और देखो ये एग्जाम्पल से बिल्कुल चीज क्लियर हो जाएगी, डेफिनेशन से उतनी चीज क्लियर नहीं होती, जब एग्जाम्पल समझते हैं तो क्लियर। ये 60 है, 15 से कटता है, 15 चौको 30 दूनी तो 60 ही हो गया। यानी क्या निचोड़ निकला, समझिएगा भैया। देखिए ये जो क्लास है, पहली क्लास, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चैप्टर के अंदर। पहली दूसरी 1 2 क्लासें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वहीं से आप पकड़ लेते हो पॉइंट को, ठीक है, कॉन्सेप्ट को। तो अब आप गौर करिए, यहां पर सबसे बड़ी संख्या ये है 30, एलसीएम उससे भी बड़ा है, उसका दुगना। सबसे बड़ी 25 है, उसका 4 गुना है, 25 चौको 100। यहाँ 40 है, 40 का 3 गुना है, यानी बड़ा ही है। यहाँ क्या एक एग्जाम्पल हमने ऐसा डाल दिया जिसमें एलसीएम
60 बड़ी संख्या के बराबर ही है। यानी एलसीएम क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है ये, ठीक है ना। मल्टीपल का मतलब मल्टीप्लाई करने पे जो है तो वो संख्या हमेशा बड़ी ही होगी या बहुत कम भी होगी। एलसीएम बहुत कम भी होगा तो बड़ी वाली संख्या के बराबर, और नहीं तो उससे भी। एलसीएम कभी भी किसी भी संख्या से छोटा नहीं हो सकता। ये देखो यहाँ इन सभी से बड़ा है, बड़ी वाली से भी बड़ा है, बड़ी से भी बड़ा, बड़ी से भी बड़ा, यहाँ पे बड़ी संख्या के बराबर है। क्योंकि क्या है, ये बड़ी संख्या इससे भी कट रही, इससे भी, इसलिए यही हो गई, बात खत्म हो गई। बात समझ में आई कि नहीं आई। और एचसीएफ क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, नाम ही उसका फैक्टर, यानी बहुत ज्यादा भी होगा तो छोटी संख्या की बराबरी कर पाएगा, है ना। किसी भी संख्या से बड़े होने का तो प्रश्न ही नहीं है। किसी भी संख्या का फैक्टर उससे बड़ा कैसे हो सकता है। जैसे हम आपसे कहें कि ये 10 लिखा है, 10 के फैक्टर 10 गुणे 1 या 5 गुणे 2 यही बन सकता है। तो आप बताओ कोई भी 10 से बड़ा है क्या? मैक्सिमम 10 है, और नहीं तो उससे भी छोटे 5 गुणे 2, है ना। तो लास्ट वर्ड को फोकस करना, मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और वहां हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर हमेशा छोटा होता है, यानी छोटी संख्या को वहां देखते हैं, और मल्टीपल बड़ा होता है, इसलिए बड़ी संख्या को आधार बना के चलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? एक मैनेज तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। मतलब अब वो दिन चले गए कि जब आप ऐसे करते थे, इस तरीके से एलसीएम निकालते थे, उसमें तो टाइम लगेगा ना आपको, ठीक है। अभी ये तरीका एकेडमिक क्लासेस के लिए तो ठीक है, लेकिन एकेडमिक नहीं, यहाँ पर हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ ये तरीके नहीं चलते, यहाँ पे इस तरह से चलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, इसी को इंग्लिश में लिख दिया, द लीस्ट नंबर डिविजिबल बाय द गिवन नंबर्स एग्जैक्टली, ठीक है ना। नंबर्स नहीं, ये एक रखेगा एग्जैक्टली, ये टाइपिंग मिस्टेक है, EXACTLY, कॉल्ड एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर। वही सारे एग्जांपल है। बात क्लियर हो गई सभी बच्चों को? क्लियर है ना एकदम, ठीक है। अब देखिए, ये फार्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर N1 इंटू N2, ठीक है ना, N1 इंटू N2, ठीक। यानी दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल होता है वो संख्याओं के बराबर होता है। ये चीज कल भी बताई थी। कोई दो संख्या जैसे हम ले ले, मान लो हम 15 और 30 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 15 और 30, ये मतलब 15-20 ले लेते हैं, ठीक है। 15 दूनी 30 यानी 300, इनका गुणनफल हुआ। और इनका एचसीएफ क्या हुआ, एचसीएफ में क्या करते हैं, फैक्टर देखते हैं। क्या देखते हैं, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी छोटी संख्या। छोटी कौन है, 15 और ये 20। हमने बताया था आपको, कई बार आपको ऐसे ही दिख जाएगा 5 है, 5 से दोनों कट रहे हैं, नहीं तो डिफरेंस, इनका डिफरेंस क्या है, 5 से ये भी कट रहा है, ये भी। तो देखो 5 से काटोगे 5 तिया 15, 5 को सॉरी 5 तिया 15, 3 4 का अनुपात, 5 3 5 4 है ना। अब ये और किसी से कटेगा क्या, तो यानी तुमने 5 से काटा, ये अपने सरलतम अनुपात में आ गए, यानी 5 ही इनका एचसीएफ है। और एलसीएम क्या, इनमें बड़ा कौन है, क्या 20 15 से कट रहा है, तो 20 क्यों नहीं कट रहा, क्योंकि इनमें 5 और 3 है, और यहाँ 5 तो है, इसके अंदर 3 नहीं है। फिर भी कोई दिक्कत नहीं, आप भाग दे के देख लिया करो, ठीक है। जिन्हें लगता है उनकी मैथ थोड़ी कमजोर है, आप घबराएं नहीं, आप सीखने की कोशिश तो करिए, आप ऐसे डिवाइड करिए, अपने आप मैथ सही हो जाएगी, ठीक है। बड़ी को छोटी से भाग दो, 5 3 15, 5 को, अब ये 3 नीचे दिक्कत करा, 3 यदि यहाँ होता तो कट जाता, 3 होने का मतलब है 20 या 60। हमारा एलसीएम क्या है, 60, ठीक है। तो 60 पंचे 300, ये देखो संख्याओं का गुणनफल ये, एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल भी यही है। तो इससे ये प्रूव होता है कि दो संख्याओं के लिए नियम है ये कि N1 N2 यानी पहली संख्या दूसरी संख्या गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। बात समझ में आई कि नहीं है? तो एलसीएम निकालना बहुत आसान है, थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें। एचसीएफ भी आसानी है, ठीक है ना। अब आइए सवालों पे, हमने कल भी सवाल आपको कराए थे, ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं, ठीक। कह रहा है 69/92 का सरलतम रूप निम्न में से कौन सा है। इनका इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 69/92। तो आप एक चीज गौर करिए, इनका देखो सरलतम अनुपात में संख्याएं तभी आती हैं जब उनको उनके एचसीएफ से डिवाइड करते हैं, महत्तम समापवर्तक से। इनका देखो एचसीएफ निकालने के लिए, भैया ध्यान दें, एचसीएफ निकालने के लिए इनका डिफरेंस देखो 23 होगा, 23। अरे भाई 92 से 69 घटाओ, 23 ही तो आएगा। आप 92 में पहले 70 घटा लो, 22 आएगा, और एक और 69 है तो एक और 23, 23 तिया 69,
23 चौक 92, 3/4 यही सरलतम अनुपात है। समझ में आया कि नहीं है? एचसीएफ में डिफरेंस को वॉच करिए, अपने आप वहीं से पकड़ जाता है। डिफरेंस 23 आ गया ना तो 23 के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। 23 नहीं होगा तो फिर 1 होगा। अब आप ये कहो कि अगर यहाँ पे 70 69 को हम 70 कर दें, गौर करिएगा, 69 को 70 और 92 को 93 कर दे तो भी इनका डिफरेंस 23 है। एचसीएफ कभी भी डिफरेंस से बड़ा नहीं हो सकता, ये याद रखिएगा। डिफरेंस होगा या उससे छोटी कोई संख्या, उसी का कोई फैक्टर। अब आप गौर करें, डिफरेंस तो 23 है, लेकिन क्या 23 से ये दोनों कट रहे हैं? नहीं। तो फिर और 23 ऐसी संख्या जो प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, इसका फैक्टर कोई हो नहीं सकता, फिर 1 हो जाएगा। क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई संख्या नहीं जो इन दोनों को पूरा पूरा काट दे, कोई नहीं तो 1 तो है ही है। 1 से तो सभी संख्याएं कटती हैं उतनी बार जितनी संख्या हुआ है ना। तो इसके 1 और 23 फैक्टर होते, तो 23 नहीं तो कोई भी नहीं, फिर तो 1 ही हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं ना कि एचसीएफ के केस में डिफरेंस को वॉच करना है, बस बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, और देखिए ये सवाल करा चुके हैं हम 7 तक, कल 7-8 तक, ठीक है, उनको रिवीजन करा रहे हैं। कह रहा है का सरलतम रूप निम्न में कौन सा है? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 391/667। अब देखिए 391 और 667, 391 और 667, 91 सॉरी, अगर हम इनके डिफरेंस की बात करें, इसका देखो दुगना करोगे अगर डबल, 391 का अगर डबल करो तो इसको क्रॉस कर जाएगा। क्रॉस करा तो सीधा डिफरेंस निकाले। देखिए 7 में 1 घटाओ 6, इसमें ये घटाओ 27, 276। तो 276 तो हो नहीं सकता क्योंकि इससे ये कट थोड़ी रहे दोनों, लेकिन ये तय है कि इसी का कोई ना कोई फैक्टर होगा। तो अब इसके फैक्टर करने की कोशिश करिए, किससे कटता है ये। मान लो आपने देखा 4 से कट रहा है 76 है, तो 4 से काट के देखो पहले। 4 9 4 6 24, 4 9 36, है ना, ये आया। इससे पकड़ में आ रहा है इसके अंदर 23 छुपा हुआ है। सही काटा ना, 4 6 24, 4 9, ठीक है। इसके अंदर क्या समझ में आ रहा है? 23। 23 कहीं दिख रहा है आपको? देखो 23 यहां दिख रहा है, ठीक है, लेकिन 23 यहां भी दिख रहा है। तो 23 के जरिए आपको एक रास्ता मिल गया कि 23 से जरा हम इनको काट के देखें। क्या? 391/667। अगर हम दोनों को 23 से भाग दें, ठीक है, 391 को जब हम 23 से भाग देते हैं, देखो इधर 23 से, 23 से कम 23, क्या बचेगा? 16। फिर 1 लगाएंगे, ये 7 बार, 7 या 2, 7 दूनी 14, 2 16, तो 17 बार कटा। कितनी बार कटा? अब देखो यहाँ 23 गुणे 17 आया है, यहाँ भी 23 आ गया, तो 23 तो कटना ही कटना है फिर तो भाई। नहीं, अब यहाँ 23 है कि नहीं ये देखना। उसे 17 वाला आंसर कौन सा है? संभवतः यही आंसर होगा। आप 23 से इसको काट के देखो 667 को, ठीक है, 23 तो संभवतः पक्का ही आएगा। तो यानी 23 से जब इसको काटोगे तो 29 ही आएगा। आप देख लो, 23 दूनी 6, बिल्कुल सही है, यही आएगा। तो यही करने पे आइडिया लग गया कि 23 क्योंकि है ना ये, तो 23 तो डेफिनेटली इससे इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, तो इसके अंदर है ही है। इसके अंदर ये काट दिया। 17 यहाँ, 17 कहाँ दिख रहा है? यही दिख रहा है, लगा के खत्म करो। ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है फिर सवाल को। समझ आई बात? ठीक है ना, क्लियर है एकदम। अगला देखिए, अब ये है तो यहाँ पे वही डिफरेंस को वॉच करना है। 1095 भाई, सरलतम रूप में संख्याएं तभी आती हैं जब हम उनको उनके ऐसे, आपको लग रहा होगा ये सरलतम रूप पूछ रहा है, सिंपलेस्ट फॉर्म, तो इसका एचसीएफ एलसीएम से क्या मतलब है? सरलतम रूप तो हम ऐसे ही निकाल देते हैं, जैसे आपके सामने कोई आसान सी फिगर लिखी हो 20/25, सरलतम रूप कहे तो आप कहोगे 5 चौके 20, 5 25। अब आपको लग रहा होगा इसका एचसीएफ एलसीएम से क्या मतलब, यहाँ क्यों दे दिया ये सवाल? ठीक है, समझ गए ना? तो सरलतम रूप तो ये सरलीकरण में क्यों नहीं आया? तो सरलीकरण में भी आ सकता है और इसमें भी आ सकता है, क्योंकि सरलतम रूप में संख्याएं तभी आती हैं जब उनको उनके एचसीएफ से डिवाइड करते हैं। तो जब एचसीएफ से डिवाइड, तो आपने कभी ध्यान नहीं दिया कि एचसीएफ 5 है, 5 से भाग दे रहे हो, आप भाग जरूर दे देते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि 5 से भाग क्यों दिया, क्योंकि 5 ऐसी, वो यहाँ ऐसी संख्याओं में पता लगता है आपको, क्योंकि जब यहाँ भाग दे नहीं पा रहे हो बड़ी बड़ी संख्याएं, तो डिफरेंस को वॉच करिए। इससे इसको घटाइए, 8 में 5 गया, 116 में 109 घटा दो, 7 आएगा, क्या आएगा?
अब 73 आ गया, और 73 तो अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, किसी से कटता ही नहीं है। आपने पढ़ा है कि किसी के टेबल में 73 आता हो? 15 पंचे 75 होता है, 73 कहाँ होता है? 16 चौको 64, 16 पंचे, कोई पहाड़ा नहीं काट रहा है इसको, ठीक है। तो 73, अब आपको लग रहा होगा 73 तो कहीं दिया नहीं है, तो क्यों देगा 73? पिछले सवाल में कोई दिया था क्या तुमको ये? अब ये बताओ, ये 23 था, तो 23 कहीं दिया था क्या? यहां दिया जरूर था, लेकिन वो जो होता है ना तो कट ही जाता है। तो वो देखो 23 था जिसमें वो आंसर भी नहीं था, ये 23 वो 23, आंसर नहीं, आंसर ये है। तो बात समझिए कि उस वो जिसमें ना दिखे ज्यादातर वही आंसर होता। 73 जिसमें दिख गया, 73 है तो नहीं, कहीं नहीं है, अगर होता तो वो आंसर तो कतई नहीं हो सकता, क्योंकि वो दोनों में होगा। जब 73 इन दोनों का एचसीएफ अगर है तो 73 दोनों के अंदर है, तो जो 73 ऊपर भी होगा नीचे भी तो कट जाएगा। तो 73 के बिना वाला और 73 वाला अगर कोई आंसर होता तो उसको तो हम पहले ही काट देते, को हो ही नहीं सकता। ठीक है, बात को समझ रहे हैं ना? अब आप गौर करें, अब देखो जैसे 73 आया, 73 आपको डर लग रहा देख के, बड़ी संख्या है, डरने की जरूरत नहीं। इधर देखो, अगर हम इसको सही माने तो इसके साथ अगर 73 होता तो 3 3 9 आता ऊपर, वहां तो 5 लिखा है, तो ये हो ही नहीं सकता। बात को समझिए, अगर हम इसको सही माने तो 5 3 15 की 5 सही बैठ रहा, और नीचे देखो 16 6 3 18 की 8, ये भी सही बैठ रहा, तो ये आंसर हो सकता है। लेकिन अभी दो और है ना, इनकी भी बात करें। 7 3 21 की 1 आएगा, वहां 5, ये भी नहीं हो सकता। 5 3 15 की 5 हो सकता है, नीचे वाला 6 6 3 18 की 8, ये भी हो सकता है। अब फाइट इन दोनों के बीच में है, इन्हीं दोनों में एक आंसर होगा। अब लेकिन आप एक चीज गौर करो, ये 25 है, 25 का जब तुम 73 में गुणा करते हो ना, तो 25 से कटने वाली तो कोई संख्या आएगी? 25 से वही संख्या कटती जिसके लास्ट में ये 4 चीजें दी हो, या तो लास्ट में 0 0 हो, या लास्ट में 2 5 हो, या 5 0 50 हो, या 75 हो, और कभी नहीं कोई कटता। समझ में आया कि नहीं? तो आप गौर करिएगा जरा, यहाँ पे 9 5 है ना, यहाँ पे 0 0 2 5 या 5 0 या 7 5 नहीं है, तो क्या ये आंसर हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि 25 है ना, यहाँ 2 5 का यहाँ तो 9 5 दिया है, तो ये भी नहीं हो सकता। उस तरह से ये आंसर हो गया। अब आपको डाउट लग रहा है तो देखो इसी में आप गौर करिए जरा, 25 बटे 26, और 73 यहां भी रहा होगा, 73 यहां भी रहा होगा, तो गुणा करके देख लो। 25 या 75 की 5 हासिल लगा 7, और 25 7 25 या 75 की 5 हासिल लगा 7, 25 7, कुछ गलत हो रहा है। कौन सा लिख लिया हमने? अच्छा ये लिखना, हमने ये लिख लिया 15 बटे 16 लिखना, ये गलत लिख लिया, ये तो है ही नहीं ना, 15 बटे 16। ठीक है, आंसर तो सेकंड वाला ना, 15 बटे 15। देखो 15 3 45 की 5 हासिल लगा 4, 15 7 105 और 4 109, सही है। 16 3 48 की 8 हासिल लगा 4, 16 7 112 और 4 116, बिल्कुल सही। ठीक है ना? अगर आपको डाउट भी होता है तो ऐसे करके देख सकते हो, यही आंसर है हमारा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना? तो एचसीएफ में किसको वॉच करते हैं? डिफरेंस को। ये बार बार हम आपको याद दिला रहे हैं, ठीक है, ताकि आप भूले ना। अब ये सवाल आ गया, देखो इतना बड़ा सवाल है कि नहीं मुसीबत? अगर एग्जाम में आ जाए तो मुसीबत ही है, लेकिन अगर आपने ध्यान से पढ़ाई करी है, ध्यान से चीजों को समझा है, तो कोई मुसीबत नहीं, देख के ही टिक कर दोगे। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। सही लिखा है देखो, दोनों चेक करो, इससे यही चीज लिखी है, बड़ी संख्या है, चेक करके ही करना है ना। तो एक चीज गौर करो, देखो आंसर से ही रास्ता मिलेगा आपको। आप ये देखिए ध्यान से, 1,28,352 है भैया, ध्यान दें प्लीज, और ये 2,38,368 है। तो आप खुद देखिए, 2,38,000 का आधा 1,19,000, उससे थोड़ा ज्यादा है ये, यानी ऊपर वाला नीचे वाले के आधे से थोड़ा सा ज्यादा है। तो आप देखिए 13 का आधा क्या हुआ, सब में 13 नीचे दिया, देखो 13 13 13, यही नहीं दिया केवल, है ना। तो निश्चित संभवता है कि नीचे ये इनमें नीचे 13 तो हो गई होगा, है ना, ठीक है। लेकिन इसके आधे की बात करें, 13 का आधा क्या होता है? 6.5 होता है, उससे थोड़ा ही सा तो ज्यादा है ये। तो कंफर्म लगभग 99%, नहीं तो कम से कम 90% तो लगी रहा कि यही आंसर है। और भी देखो 13 का आधा 6.5, उससे ये 2.5 ज्यादा है, तो काफी ज्यादा लग रहा है, तो इसकी संभावना भी है लेकिन कम है। 13 का आधा 6.5 से कम है, तो ये तो किसी कीमत पे आंसर नहीं हो सकता।
है ना, और 4 का आधा 2, 2 से 3। देखो 2 से 3 है तो एक ज्यादा, लेकिन 2 के रिगार्डिंग अगर 3 को देखा जाए तो 1.5 गुना है। बात को समझिए, तो पक्का लग रहा है कि यही आंसर है। बाकी अगर आपको जिस आंसर पे ज्यादा उम्मीद है उसी को लिखिए यहाँ पे, 7/13 लिख लिया। अब 7 से इसको भाग दो या 13 से इसको दो, किसी को भी दो, कोई एक निकाल लो। 7 से इसको भाग दो, 7 एकम 7, इसमें क्या 5 बचा, 8 लगाया 58, 7 छंग 7 अट्ठे 56, 2 3 7 3 21, 2 5 7 3 21, 7 छंग ये आया। तो यही पक्का यहां भी आना चाहिए, है ना, तभी तो कटेगा। और यहां देखो इसका गुणा करके देखो, 13 छंग 78 की 8 हासिल लगा 7, 13 तिया 39 और 7 46 की 6 हासिल लगा 4, 13 तिया 39 4 43 की 3 हासिल लगा 4, 13 अट्ठे 104 और 4 108 हासिल लगा 10, 13 कम 13 10 नहीं, बिल्कुल सही है। तो 7/13 कंफर्म हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना, नहीं तो ये सवाल देख के लोग छोड़ देते हैं इसको, और नहीं तो टाइम बहुत लगता है। अब बताओ इनका एचसीएफ निकालो कि कितना टाइम बर्बाद होगा। बात को समझ रहे हैं ना? ठीक है, क्लियर हो गया सवाल। 5वें पे आ जाओ। कह रहा है 252 तथा 595 का महत्तम समापवर्तक कितना, यानी एचसीएफ कितना है। आप गौर करिए भैया, ऐसी बड़ी बड़ी संख्या जो इन दोनों को विभाजित कर दे। सबसे बड़ा आंसर 17 है, लेकिन 17 तिया 51, भैया ध्यान दे, 17 से ही कट रहा है क्या, 17 तिया 51 और 8 बचा 5, 17 बचा, लेकिन ये नहीं कट रहा। 17 एकम 17, 8 2 82 नहीं कट रहा, तो ये नहीं हो सकता। 11 से भैया बात नहीं, बीच में बोले नहीं, 11 बचे 55, 4 5 45, ये भी नहीं कट रहा। 7 ही होगा फिर तो, क्योंकि 7 अठे 56, 3 5 7 पुनः 35, 7 तिया 21, 7 6 45 पर लगा दो, आगे बढ़ो। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, बाकी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, 7 से दोनों कट रहे हैं, खत्म कर दो यहीं पे। अगर आपको डाउट है तो 7 से इनको भाग दे के देखिए आप, ये लिखा है अनुपात में, हमने ये लिख दिया, दोनों को हम 7 से अगर भाग दें तो 7 अट्ठे 56, 7 पना 35, 7 तिया 21, 7 छंग 42। क्या ये सरलतम अनुपात में आ रहा है? कोई ऐसी संख्या अब है जिससे ये दोनों कटे? भाई ये देखो, ये क्या होता है, 17 पंचे 85 है ना, और इसके अंदर ना 17 है ना 5 है, कुछ नहीं है, ये अब किसी से भी नहीं कटेंगे। तो एचसीएफ वो संख्या होती है जिससे विभाजित करने पे सरलतम अनुपात प्राप्त होता है, यानी कंफर्म हो गया 7 ही हमारा आंसर है। बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक है, आ रहा है ना? ठीक, अगला कह रहा है 2, भैया ध्यान दे, 2923 और 3239 का महत्तम समापवर्तक कितना, एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस। ठीक है, तो अब देखो ये बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें, तो घटा के देख लो जरा। 9 में 3 घटाओ 6, 3 में 2 घटाओ 1, 32 में 29 घटाओ, इससे रास्ता मिल जाएगा। 3 तो 16 है जैसे। आप देखो इनमें से ये पहला आंसर है, इसी से कटता है। 4 7 28, 4 9 36। ठीक है, ये 19, देखो जितनी भी संख्या लिखी है ना, ये सब अभाज्य है, ये किसी से कटती नहीं है। तो जब ये आ गया तो यही देख लिया हमने कि पहले ही आंसर मिल रहा है, 4 7 28, 4 9 36, 79 सॉरी। तो यही आंसर है हमारा, बिल्कुल आंख बंद करके लगाइए, 101% सही होने की गारंटी, क्योंकि सभी अभाज्य दिए है ना, कोई और दूसरा हो ही नहीं सकता भाई, ये और किसी से कट ही नहीं रहा। बात समझ में आई कि नहीं है? तो वैसे तो मुश्किल होता है एचसीएफ निकालना, लेकिन ये डिफरेंस को आप दिमाग में रखेंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा। ठीक है, तथा ये का एचसीएफ वही चीज है भैया, 23 24 और 81 48। अब देखिए इधर ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे सभी लोग। अब आप कहोगे इनका डिफरेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये 23 तिया 69, 23 चौक 92, इसके 3 गुने से भी ज्यादा है। तो डिफरेंस को कम करना तो इसका 3 गुना निकालो, 23 तिया 69, 24 तिया 72, 6972, ये आ गया। अब इसका इससे डिफरेंस निकालो, ठीक है ना। 8 में 2 गया 6, 14 में 7 गया 7, 80 में 11, ये आया। एचसीएफ इसी के अंदर छुपा हुआ है ना, डिफरेंस के अंदर। ठीक है, तो अब गौर करिए जरा, कहने का मतलब इनका डिफरेंस ज्यादा है, कोई डिफरेंस को हमें पुश करके आसपास ले जाना है, इसको पुश करिए, यहां तक लाइए। 23 तिया 69, 23 चौक 92 ज्यादा, तो 23 तिया 69 करके अब डिफरेंस निकाला ये। अब देखो ये किससे, इसके अंदर ये इनमें से कौन सी संख्या आ सकती है।
थोड़ा और तोड़ो इसको जरा, 76 है जैसे 4 से कट जाएगा, 4 से चलो भाग दे, 4 2 नहीं 3 7, 4 9 36, 4 चौक, अब 294 और छोटा हो गया ये, और तोड़िए इसको 294, 6 से कटता है भाई, 6 चौको 24, 6 9 54, 49 आ गया। ठीक है, इन्हीं के अंदर कोई ना कोई तोड़ मोड़ के आंसर आएगा। 69 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 69 कहीं से बन नहीं रहा, 23 या 69, 23 यहाँ कहीं नहीं है, 3 तो है। 84 की बात करें तो 84 बन सकता है क्या? ये 7 निकाले 84 मिल सकता है, क्योंकि 7 3 यहाँ से ले ले 7 84, लेकिन और 28 की बात करें 28 भी मिल सकता है, 7 यहाँ से निकाले 4 यहाँ है ना। ठीक है, अब 38 की बात करें 38 नहीं, क्योंकि 38 क्या होता है 19 2, तो यानी या तो ये आंसर है और या ये आंसर, इन दोनों में बड़ा कौन है? 84, और 28 84 के अंदर आता भी है, 28 क्या 84 के अंदर आता है, तो आप चेक करें आंसर कौन सा है, या तो 28 होगा और या 84, लेकिन बड़ा कौन है? बड़ा 84 है, तो 84 हो सकता है, लेकिन अब कई बार क्या होता है नहीं भी हो सकता है कि 84 ना हो, 84 से ना कट रहा हो, तो आप यहीं पे देख ले करके। ठीक है, क्या रहा आंसर है? 28 आ रहा, हमने बताया ना, या तो ये होगा या ये होगा, ये कंफर्म हो गया, तो अब लड़ाई 50-50, लेकिन 84 से पता नहीं ये कटे या ना कटे, भाग दे के देखे 84 क्या होता है, 12 सत्ते 84 होता है, 12 सत्ते क्या 12 से ये कट रहा है, देखो 12 सत्ते 12 अट्ठे 8 छंग 72, 12 से कौन करता है? तो 4 से भी कटेगा, तो 4 से कट रहा है ये, 3 से 8 8 16 का बिल्कुल कटेगा, ये 4 2 3 7 2 9 तो 11 हो रहा है, 11 नहीं कटा है ना, इसका मतलब 84 आंसर नहीं है। 84 ना होने का कारण क्या है? 3 उसके अंदर नहीं, सॉरी 3 से ये नहीं करता, क्योंकि 4 2 6 3 9 तो 11 3 से नहीं कटता है, और जबकि इसमें 3 है, इससे जो कटेगी वो 3 क्या समझाया, कल के सवाल समझाया यार, फिर आंसर अलग सवाल। ठीक है, देखो सीधा तरीका निकालने का एक बार एक सवाल में जरूर सीख ले आप, लाइव में रह गए कि हमने ऐसा किया लाइव में ले रहे सबसे कि हमने 3 गुना क्यों किया, शुरू से समझिएगा भैया, जो प्रॉपर तरीका, एक सवाल में आप पूरी चीज सीख, 23 24 से 81 48 को भाग देना, 23 24 से 81 48, यार ध्यान देना जरा, 23 3 69 और 24 किया 72, 8 में 2 घटा, 14 में 7 गया, 11 76 आया। अब ये देखो 11 76 ही तो था यहाँ पर, किसी है ना, वही 11 से 76, ठीक है, तिगुना करके क्यों घटाया, इस वजह से। अब 23 24 को यहाँ ले आइए, ये एक ही बार कटेगा भैया, 11 तो 76 एकम, अब घटा लो, 1148, ठीक है, अब 11 76 ले लो यहाँ पर, ये वाला पिछले भाजक को अगला भाजक, यहीं से देखो मिल गया आंसर, 11 एकम भाई 1148 एकम 1148, और यही देखो ये 28 बचा। अब आंसर में जैसे ही आओगे 28 से कम कोई आंसर ही नहीं है भाई, 28 से छोटा तो कोई है ही नहीं, तो यही रुक जाओ, इसी 28 को पकड़ लो, यही आंसर होगा। आपको पूरा बताने की आगे जरूरत नहीं है, हालांकि तरीका ये है कि 1148, फिर इसको भी भाग देंगे, 28 चौक 112, क्या बचेगा 2, फिर ये 8 लगाएंगे, फिर ये 28 है, इस 28 को आगे लाएंगे यहाँ पर, 28 एकम 28, ठीक है ना, नहीं यहाँ नहीं लाएंगे, ये यही कट रहा ना, ये वाला 8 भी तो रह रहा भाई, देखो ये आया ना, कितना आया ये 28 एकम 28, यही कट जाएगा ना, ये तो 28 एकम 28 में 28 कट के 0, जगह कम है यहाँ पे, ऐसे लगा, तो अंतिम भाजक क्या है 28 है, यही हमारा आंसर, ठीक है। हालांकि आपको ज्यादा इसमें जाने की जरूरत नहीं है, आप आंसर पे ही यदि दिमाग लगाएं तो आपका काम हो सकता है। भैया ध्यान देना मेरी बात, अब हम आपको जो तरीका बताने जा रहे हैं, इधर देखिए, एक सवाल में हमने सारी चीजें बता दी आपको, आप गौर करिएगा। जैसे हम ये कह रहे हैं कि इन दोनों को काटने वाला, तो जैसे 69 है, 69 क्या होता है 23 या
अब जो 3 से भी कटे और 23 से कटे वो 69 से कटेगा। तो 3 से देखो 8 4 12 8 8 16 4 20 21 तो कट रहा है, लेकिन यहाँ देखो 4 2 6 3 9 2 11 11 3 से कहाँ कटता है? तो ये आंसर खत्म हो गया, ही नहीं हो सकता। आप कहोगे 23 से क्यों नहीं देखा? तो ये तो वही बात हो गई ना, आप बैल मुझे मार। अरे मेरे भाई जब 3 देख लो, जब 3 की बात हो 3 से दोनों कट जाए तब 23 से देखो ना। जब 3 से ही खत्म हो गया ये, तो 23 से क्यों पंगा ले रहे हो? है ना? भले आपको पहाड़े रटे हो, कहते 1000 तक पहाड़े रटे हो, उसका यूज तभी रखो, तभी करो जब उसकी जरूरत हो। बात समझ में आ रही ना? अब इसकी बात करें तो 21 चौक 84, 21 चौक और 21 क्या होता है? 3 सत्ते 21, तो 3 से यही नहीं कट रहा, जब तो यही से रास्ता मिल गया कि ये भी नहीं हो सकता, है ना? फिर हमने ये देखा, ये 7 चौक 28 होगा, 4 से तो दोनों ही कट रहे हैं, क्योंकि 4 के लिए अंतिम अंक 2 अंक देखते हैं, 48 और 24। अब बात आती है 7 की, तो 7 से देखो, आप ध्यान देखो, 7 एकम 7 1 बचा, फिर 1 लगा, 7 एकम 7 4 4 7 6 बिल्कुल कट रहा 7 से, और यहाँ से ये भी कट रहा 7 के 21 7 के 21 7 दूनी 14। तो ये लगभग कंफर्म हो गया कि यही आंसर है, लेकिन अभी ये भी बचा है, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 38 28 और 38 बड़ा ये है। अगर ये भी मान लो इससे भी कट रहे हो दोनों, इससे भी कट रहे हो, फिर ये लेंगे, लेकिन ये 19 गुणित 2 है, 2 से दोनों कट ही रहा, 19 से देखो, ठीक है? 19 चौक 76, कितना बचेगा? 5 4 लगाएंगे 54, 19 कितना बचेगा? 16, ठीक है? 8 लगाएंगे 68, 19 से नहीं कटता 1, ठीक है? तो ये नहीं होगा, यही आंसर एग्जाम में आंसर सही, समझ गया ना? तो यहां तक मुझे लगता है करा दिया गया, ये भी करा दिया था, 7 तक हमने करा दिया, ठीक है? कहां तक? 6 तक करा दिया, 7वां आज कराया है। चलो 7वें को फिर आप देख लो, कर लोगे वैसे घर पे, वो ऐप पे आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी, ठीक है ना? तो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें आप देख लेना, ठीक? ये चीज समझ गए ना? अब आइए अगले, ये देखिए, यहां से आप नोट करिएगा जो भी चीज है। कह रहा 280 455 735 का महत्तम समांग वर्तक कितना है? एचसीएफ ऑफ दिस इज, देखो सबसे बड़ा कौन है आंसर? 35 है। 35 से देखो, ध्यान दो, 35 का देखो ये क्या होना है? 35 दूनी 70, 70 दूनी 140 दूनी 280, कटता है बिल्कुल। 35 से सीधे सीधे देखो ये कट रहा 8 बार, 35 से इसको काटो, देखो 35 की बात करें अगर हम, तो 7 पन्ना 35 होता है। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जो 5 से भी कटे और 7 से भी कटे, ठीक है? तो देखो ये 5 से तो तीनों ही कट रहे हैं, क्योंकि इकाई पे 0 है, 5 है, 5 है। 7 से 7 चौक 28, सीधा 7 42, 3 5 7 पन्ना 35, और ये देखो 7 एकम 7 0, फिर 7 पन्ना 35, सभी कट रहे हैं। 4 ऑप्शन में सबसे बड़ा यही है, और इससे सारे कट भी रहे, खत्म करो सवाल। बात समझ में? अगर आंसर में देखना है तो आप सपोज करो ये चारों आंसर में ये सब कट रहे हो, तो कौन सा लोगे? अरे मेरी लोगे, क्योंकि बड़े से बड़ा देखना है। लेकिन जब सवालों में जाओगे ना, उसमें सवाल की फिगर में जाओगे तो छोटा देखोगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कैसे भेज ठीक है? फिर तो छोटे वाले को देखते हैं। अच्छा 35 देखो, कभी किसी डिफरेंस से ज्यादा नहीं होगा, इनका डिफरेंस देखो 35 से ज्यादा ही है डिफरेंस, इनका डिफरेंस देखिए 35 से ज्यादा ही है ना? यानी एचसीएफ डिफरेंस के अंदर छुपा हुआ होता है, ये बात भी भूलनी नहीं है आपको। पहला अप्रोच आंसर से करना, आंसर से हो जाता तो उससे अच्छा कोई तरीका नहीं है। अब अगर हम 35 से इनको भाग दें, ध्यान दीजिएगा मेरी बात में, पूरी चीज सीखिए। देखिए अगर हमें क्लियर करना है कि 35 मान लो एक आंसर, ठीक है? पहले तो भाग दिए, मेरे पे भेज 35 दूनी 70, 35 से कम 35 11, 35 से कम 35, 35 दिया 105, 35 से 8 बार, तो क्या आ रहा है? 8 11 13 आ रहा है। क्या अब कोई ऐसी संख्या है जिससे ये कटे? कोई नहीं, सरलतम अनुपात आ गया, तो यहां से भी प्रूव हो। बात समझ में आ रही? ठीक है, तो सीधा आंसर हम क्लियर। आपको नोट कुछ करना चाहो तो कर लो, आप देख लो। है 35, सॉरी ये 21 होगा, 35 दूनी 70, फिर भी सरलतम अनुपात है, ठीक है?
3 मिनट रह गए। बताइए भैया, कोई डाउट है कहीं पे? जनता का मोहल्ला लगी चला जाए आगे, लाइव पे का मोहल्ला, अगला देखिए। लाइव पे का मोहल्ला लगी जनता। ये देखिए आप भैया ध्यान दें, 11 34 13 44 15 12 का महत्तम समाप्त वर्ग, ठीक है ना, एचसीएफ बड़ी फिगर है, तो ध्यान दीजिए जरा। 11 34 है भैया, ध्यान देना, 11 34 मैं खोल दूं वीडियो। 13 40 और 1500 बड़ी फिगर है, तो प्रॉपर तरीके से तो कभी नहीं करो, नहीं तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। डिफरेंस की बात करें, 4 में 4 गया 0, 4 में 3 गया 1, 3 में 1 गया 2, 210। यहाँ से रास्ता मिल जाए 210 आया जाए, इसी के अंदर होगा। ये 42 में 5, ठीक है, 42 हमारे पास है, वहां पर 42 आंसर हो सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं है अभी। देखिए इनका डिफरेंस देखिए, इसमें ये घटाओ 12 में 4 गया 8, यहाँ क्या बचा 0, 10 में 4 गया 6, 168। अब इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, इनका डिफरेंस क्या होगा? 1512 में 1134 घटा लो, कितना आएगा भाई? 12 में 4 गया 8, 10 में 3 गया जानी किधर से बोल रहे हो? 7, यहाँ क्या आएगा 2, 14 में 3, है ना। अब ये देखिए, इसी के अंदर होगा एचसीएफ। हमें लगा था क्या कि 42 हो सकता है, क्या 42 से ये देखो 5 बार कट रहा है, 42 का ये 4 गुना है, और ये 378, थोड़ा आपको बड़ा लग रहा है, 42 से भाग देके देखो ना इसको, 8 छंग 42, 7 कितना 35, 7 चौक 28, 6 9 54, तो 42 से सारे ही कट रहे हैं। डिफरेंस हमने कहा ना, डिफरेंस का एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। ये डिफरेंस आया, इनके सबके अंदर 42 है, ठीक है ना। डिफरेंस निकालने क्या छोटे हो गए ना फिगर, तो 42 ही संभवतः हमारा आंसर है। चेक कर लें आप, आ रहा 42, ठीक है, नोट करें। सर 1 मिनट की और चलेगी, 45 मिनट की टाइम डालते हैं। वो कहता है 45 मिनट की चलेगी, 2-3 दिन, फिर उसके बाद चल जाएगी। टाइम 10 बजे, 10 बजे हो गया भैया, मिल जाएगी ना बस रिकॉर्डिंग, यूट्यूब पे डाल देना इसको। बात समझ आ रही? क्लियर है, क्लियर। तो जब भी बड़ी संख्या हो ना, डिफरेंस को हमको यही से किया 42 लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पूरी चीज सीखनी है, ठीक है ना। अभी जब टेस्ट लेंगे तो 42 दिख रहा है, 42 और ये क्या 24 से कटता है? ये नहीं कटता, 42 से ही कटता है, इससे भी नहीं कटता, इससे भी नहीं कटता, काम खत्म, 42 ही हो गया। यहीं पे आप खत्म कर सकते हो, लेकिन हमारा काम है आपको पूरी चीज समझाना, ठीक है। जैसे ही ये आया ना डिफरेंस, तुरंत आप देखिए किससे कट रहा, 42 से खत्म कर दो ये लगा के, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे फिर कल करते हैं भैया, ठीक है, कल से स्पीड पकड़ लेंगे इस चैप्टर में। कल परसों में काफी